बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी वीडियो में FIA सुपर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे द सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। ये एक्ट एक्चुअली हमें बताता है कि सिविल सर्वेंट जो है वो कौन होते हैं और उनको किस तरह हम अपॉइंट करते हैं और उनकी जो सीनियरिटी या प्रमोशन होती है या उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं सिविल सर्वेंट के मुतालिक ये हमें बताता है। अगर हम स्टार्ट कर लें 1973 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत मिल गई तो उन्होंने डिफरेंट रिफॉर्म्स किए, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव, एजुकेशनल, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा, बाकी मतलब रिफॉर्म्स उन्होंने किए। तो इन रिफॉर्म्स में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो एक्ट्स थे वो बनाए। जिस तरह हमारे पास था FST 1973 एक्ट, सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। तो उनमें ये द सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 भी एक था जो उन्होंने बनाया था। ये हमें बताता है कि सरकारी मुलाजिम जो है कौन है, इनके रूल्स कैसे होते हैं और इनको किस तरह भर्ती किया जाता है। तो सिविल सर्वेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो इसके 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 टर्म्स एंड कंडीशन, चैप्टर 3 मिसलेनियस एंड चैप्टर 4 जो है हमारे पास रूल्स का है। तो इसके टोटल जो है हमारे पास 4 चैप्टर है और 26 जो है इसमें सेक्शन है और ये 19 सितंबर 26 1973 को बनाया गया था। 4 इसमें चैप्टर है, 26 इसमें सेक्शन है। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की तो वो है प्रीलिमिनरी। उससे पहले हमें ये एक्ट बताता है, ये एक्ट किस लिए बनाया गया है, ताकि हम सिविल सर्वेंट को किस तरह अपॉइंटमेंट करेंगे, उनकी उनकी अपॉइंटमेंट के बाद उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, जो पाकिस्तान के सर्विस में रहते हुए उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी। ये एक्ट हमें इनके बारे में बताता है। किसी भी एक्ट की जो प्रिलिमिनरी से पहले उसका शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 1 में इसका शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन है। शॉर्ट टाइटल है इसका सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 और ये अप्लाइज होता है ऑल सर्वेंट वेर एवर दे मे बी। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिविल सर्वेंट वो चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट का सिविल सर्वेंट है तो ये रूल्स उन पे अप्लाई होता है। और दूसरा ये है कि ये डायरेक्ट जैसे ही ये बना 26 सितंबर 1973 को, तो ये डायरेक्ट एक्ट में आ गया, मतलब फौरन ये नाफिज हो गया है। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी शॉर्ट टाइटल था। अब अगर हम चैप्टर 1 की बात करें प्रीलिमिनरी, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है हमारे पास टर्म्स यहाँ पे डिफाइन किए गए, इनकी डिफिनीशन की गई। जिस तरह इसमें आता है एडहॉक अपॉइंटमेंट क्या है, सिविल सर्वेंट क्या है, इनिशियल अपॉइंटमेंट क्या होती है, इन्होंने इस फर्स्ट चैप्टर में मुख्तलिफ टर्म्स डिफाइन किए हैं कि ये क्या होते हैं। अब मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही आसानी के साथ आपको ये टर्म जो है वो समझा दूं। एडहॉक अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है, ये कुछ टर्म्स है, ये हम सीखने की ट्राई करेंगे। एडहॉक अपॉइंटमेंट का मतलब है जहाँ पे सेक्शन 2 में सब सेक्शन 1 में ए पार्ट एडहॉक अपॉइंटमेंट के बारे में हमें बताता है। एडहॉक अपॉइंटमेंट क्या चीज़ होती है? एडहॉक अपॉइंटमेंट जब हम किसी क्वालिफाइड पर्सन को आउटसाइड द रिक्रूटमेंट मेथड पे भर्ती करें और जबकि प्रिस्क्राइब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो पेंडिंग में होती है, तो इसका मतलब है कि ये एडहॉक अपॉइंटमेंट है। यानी कोई निगरान हुकूमत है, कोई भर्तियों पे पाबंदी हुई है हुकूमत में, तो हमें ज़रूरत है किसी क्वालिफाइड पर्सन की, तो हम उसे कंटेक्ट पे 1 साल 2 साल 6 महीने के लिए
क्वालिफाइड पर्सन को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बगैर जो है उसको जॉब दे, तो उसको क्या कहते हैं, एडहॉक अपॉइंटमेंट। यहाँ पे हमारे पास है सिविल सर्वेंट क्या है। सिविल सर्वेंट को अगर हम ये यहाँ पे पढ़े तो सिविल सर्वेंट का मतलब है कोई भी ऑल पाकिस्तान सर्विस से बिलोंग करता हो, या सिविल सर्विस ऑफ फेडरेशन से बिलोंग करता हो, या कोई सिविलियन पोस्ट हो फेडरल अफेयर की, यानी सिविलियन पोस्ट हो डिफेंस के साथ कनेक्टेड, तो ये सारे हमारे पास सिविल सर्वेंट के लोग होते हैं। ऑल पाकिस्तान सर्विस का मतलब जो होता है वो लोग जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों में जो है वो काम कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल है हमारे पास PAS पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या PHP पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इनमें ये आते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई, अगर हम PS ऑफिसर की बात करें, कोई DC हो हमारे पास जो किसी प्रोविंस में एक DC, किसी डिस्ट्रिक्ट में एक DC का काम करता है, इसी तरह वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे सेक्रेटरीट में भी काम कर सकता है, यानी कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों गवर्नमेंट में काम कर सकता है, तो उसका मतलब है ये ऑल पाकिस्तान सर्विस से बिलोंग करता है। सिविल सर्विस ऑफ फेडरेशन जो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट में काम करता है, जिस तरह FIA का सेक्टर हो गया हमारे पास, कस्टम का हो गया, जो सिर्फ फेडरल के अंडर आते हैं। इसी तरह सिविलियन पोस्ट जो होती है डिफेंस में, एयरफोर्स या आर्मी में डिफरेंट टाइप ऑफ की सिविलियन जो जॉब्स होती है, ये सारे अगर हमारे पास इन सारे जो यहाँ 3 चीज़ों पे काम करें, इन तीनों में ऑल पाकिस्तान सर्विस में, या सिविल सर्विस ऑफ फेडरेशन में, या सिविलियन पोस्ट कनेक्टेड विद डिफेंस में, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, सिविल सर्वेंट कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कौन जो है सिविल सर्वेंट नहीं होगा, यहाँ पे बताया गया है कौन सिविल सर्विस हमारे पास नहीं होगा। सिंपल अगर हम ये डिफाइन करें तो वो जो किसी प्रोविंस से डिपुटेशन पे गए हो, या कंट्रैक्ट एम्प्लॉई हो, वर्क चार्ट बेसिस पे काम करे, कंटीजेंसी में काम करे, वर्कर हो या वर्कमैन हो, तो वो जो है सिविल सर्वेंट नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये बताता है कि ये लोग जो है ये सिविल सर्वेंट नहीं होंगे। ये हमारे पास MCQ जा सकता है टेस्ट में। वर्कर वर्कमैन डिफाइंड बाय द फैक्ट्री एक्ट 1934, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, ये एक्ट जो भी हमें याद करना है, ये हमारे पास सिविल सर्वेंट नहीं होंगे। अच्छा, मज़ीद डिस्कस करने से पहले, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास है टोटल 26 सेक्शन, और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स आएंगे कि 26 सेक्शन हम किस तरह याद करेंगे, तो उनके लिए मैंने एक शॉर्ट टाइप ऑफ फार्मूला बनाया है। इसमें देखिए, कोई भी हमारे पास जब जॉब करता है, जॉब में उसकी पहले अपॉइंटमेंट होती है, फिर वो जॉब करता करता है, फिर रिटायर होता है, फिर उसके बाद वो पेंशन ले लेता है। ये अगर हम ये 3 याद कर लें, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, पेंशन, तो हमारे पास जो है हमें जो सेक्शन याद करने का फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होगा, आ जाएगा। सेक्शन अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, पेंशन। अपॉइंटमेंट को, अगर अपॉइंटमेंट हमारे पास सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 में अपॉइंटमेंट की बात की गई, सेक्शन 13 में हमारे पास रिटायरमेंट की बात की गई, और सेक्शन 19 में हमारे पास पेंशन की बात की गई है। देखें, अगर हम देखें किसी, जैसे हम अपनी घर की एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हम किसी को अगर घर का काम देते हैं, मिस्त्री मजदूर रखवाते हैं, तो पहले हम उनके साथ टर्म्स कंडीशन रखते हैं कि भाई ये काम है, आप इस तरह इसको करोगे और इतने दिन में करोगे, मुझे ये काम इतने दिन में चाहिए। यानी पहले हम उसका टर्म्स उसको बता देते हैं अपनी, फिर उसको ड्यूरेशन दे देते हैं, यानी टेन्योर बता देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह, ये सेक्शन 3 हो गया, ये हमारे पास सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 1 एंड 2 हमें ऑलरेडी जो है वो याद है। सेक्शन 1 में हमारे पास जो है शॉर्ट टाइटल है, सेक्शन 2 में हमारे पास डिफिनीशन थे जो अभी मैंने किए कुछ डिफिनीशन। तो ये तो हमारे पास 3, 4, 5 सेक्शन हमें याद हो गए। अब कोई भी बंदा जब अपॉइंटमेंट होता है, तो अपॉइंटमेंट के बाद वो कुछ टाइम के लिए उसी जॉब में प्रोबेशन पे रहता है, कि कईयों का 1 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, कईयों का 3 साल। जब वो प्रोबेशन कंप्लीट कर लेता है तो वो फिर उसकी जॉब जो है वो कंफर्मेशन उसे मिल जाती है,
ये एक नॉर्मल वे है, इसको अगर हम याद कर लें तो हमारी जो प्रॉब्लम है याद करने की वो सॉल्व हो जाएगी। अगर वो कंफर्म हो जाता है जॉब में तो आगे फिर वो सीनियरिटी लिस्ट उनकी बनती है, फिर उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनती है, फिर उनके बाद प्रमोशन होती है। तो इस तरह ये प्रोबेशन जो है हमारे पास 6 सेक्शन है। 7 सेक्शन में हमारे पास कंफर्मेशन की बात की गई है, 8 में हमारे पास सीनियरिटी की, 9 में हमारे पास प्रमोशन की बात की गई है। इसी तरह 10 में प्रमोशन के बाद जब हमें प्रमोशन मिलती है तो अमूमन हमारी जो होती है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह होती है। इसी तरह फिर 10A भी इसके बाद है। 10A में बताया गया है कि जब हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है तो कुछ अरसे के लिए हम पे रिस्ट्रिक्शन भी बनती है, तो वो हमारे पास 10O हो गया। फिर 11 जो है हमारे पास क्या है, 11 जो है हमारे पास टर्मिनेशन है। फिर 11A भी 11A 10A का मतलब ये है कि ये जो है बाद में ये रूल्स इंक्लूड किए गए हैं इस एक्ट में। तो ये कुछ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट फार्मूला था जो याद करने के लिए मैंने बता दिया। हमें याद कौन से करने हैं? अपॉइंटमेंट, 5, 13 रिटायरमेंट पेंशन, 19 पे हम पेंशन लेते हैं। अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, पेंशन। अब अपॉइंटमेंट से पहले हमें टर्म्स एंड कंडीशन दिए होते हैं, टर्म्स 3, टेन्योर 4। अपॉइंटमेंट के बाद हमारे प्रोबेशन पीरियड होता है, फिर हम कंफर्म होते हैं, फिर हमारी सीनियरिटी होती है, फिर हमारी प्रमोशन होती है, फिर ट्रांसफर पॉलिसी। इस तरह हम इन सेक्शन को जो 26 सेक्शन है एक सॉर्ट ऑफ ये शॉर्ट फार्मूला टाइप है, इसको हम इस वे से याद कर सकते हैं। अब अगर हम दोबारा इन डिफिनीशन को रिज्यूम करें तो एडहॉक की डिफिनीशन हमने सिंपलेस्ट वे में कर ली, सिविल सर्वेंट कौन होता है वो भी कर लिए, और जो सिविल सर्वेंट कौन नहीं होते वो भी कर लिए। अब थर्ड है यहाँ पे इनिशियल अपॉइंटमेंट का मतलब है जो प्रमोशन या ट्रांसफ़र के बगैर हमारी, अगर किसी की प्रमोशन या ट्रांसफ़र हो जाए वो वाला टाइम नहीं, इनके बगैर जो हमारा टाइम में पहली दफ़ा हम जब अपॉइंटमेंट होती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ ए सिविल सर्वेंट। इसी तरह पे का मतलब है हमारे पास पे में इस डी की डिफिनीशन पे में हमारे पास बेसिक पे भी हमारे पास आती है, टेक्निकल पे, बेसिक पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे और अदर एमोलमेंट्स बेनिफिट जो होते हैं ये सारे पे में इंक्लूड होते हैं। इस पे सॉर्ट ऑफ एमसीक्यूज आ सकता है कि पे इंक्लूडेड जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है पे। इसी तरह परमानेंट पोस्ट जिसमें किसी टाइम की लिमिट ना दी हो तो वो मतलब होता है परमानेंट पोस्ट। प्रिस्क्राइब्ड मीन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल, यानी रूल्स के मुताबिक। रूल्स मीन रूल्स मेड और डीम्ड टू मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जो रूल्स बनाए गए हैं। सिलेक्शन अथॉरिटी एफपीएससी भी हो सकती है या कोई और डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड या कमेटी भी हो सकती है। तो ये कुछ टर्म्स है। टेम्पोरेरी पोस्ट का मतलब परमानेंट पोस्ट के अलावा बाकी सारे जो पोस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्पोरेरी पोस्ट होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्ट टाइप ऑफ डिफिनीशन थी जिसको मैंने ट्राई किया है कि जहाँ पे ज़रूरत हो मैं वहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा सकूँ। अब हमारे पास सेकंड चैप्टर है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए सिविल सर्वेंट जो हमारे पास ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सबसे जो लंबा है वो भी है। टर्म्स एंड कंडीशन ये चैप्टर 2, यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 3 स्टार्ट होता है। अच्छा, इसमें ये बताया गया है जो भी सिविल सर्वेंट के टर्म्स होंगे, रूल्स होंगे, कंडीशन होंगे वो इस एक्ट के मुताबिक होंगे। और कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सिविल सर्वेंट जो होता है उसके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं की जाएगी, यानी कि इनमें दोबारा ऐसे चेंजेस नहीं किए जाएंगे जो कि सिविल सर्वेंट जो हो ऑलरेडी उसको डिसएडवांटेज हो उनसे। तो सब सेक्शन 1-2 का इसका मतलब ये हो गया। अब सब सेक्शन 3 में इसका यहाँ से लेके यहाँ से इसका मतलब क्या होता है, यानी जिस तरह हमारे पास 2010 में अमेंडमेंट हुई है तो बहुत से सारे ऑलमोस्ट हमारे पास 102 आर्टिकल जो है वो चेंज हुए। तो अमेंडमेंट में हमारे पास ऐसा होता है कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ जो महकमे होते हैं हमारे पास वो जो है
उन पे भी फिर वो आर्टिकल लागू होते हैं। जिस तरह इन अमेंडमेंट्स में हमारे पास जो एजुकेशनल और सेहत के जो सीट्स थे उनको जो हवाले किया गया था फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। अब जो अब 2010 में जो अमेंडमेंट्स हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चले गए, जिस तरह एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया या हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। वो जो पहले डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का था उनको जो है वो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के हवाले किया गया। अब जो सर्वेंट थे सिविल सर्वेंट, अब वो फेडरल के सिविल सर्वेंट नहीं होंगे बल्कि वो सिविल सर्वेंट होंगे ऑफ दैट प्रोविंस। ये हमें ये बताता है कि वो अब सिविल सर्वेंट होंगे उसी रिस्पेक्टिव प्रोविंस के। पहले जो सिविल सर्वेंट ऑफ फेडरल थे अब वो सिविल सर्वेंट ऑफ दैट प्रोविंस होंगे क्योंकि उस डिपार्टमेंट को उस प्रोविंस के हवाले किया गया। अब दूसरा ये 4 इतना लंबा हमें बताता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट था वो बिल्कुल उसको ख़त्म किया गया। पहले उसका जो सर्वेंट था सिविल सर्वेंट वो इस्लामाबाद आईसीटी में काम कर रहा था, लेकिन अब वो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया तो अभी उसी एम्प्लॉय को इस्लामाबाद के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, इस्लामाबाद के ही दूसरी डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। ये याद करने की चीज़ें नहीं है, इनको समझ लें। इन पे सॉर्ट ऑफ एक हाइपोथेटिकल एमसीक्यूज बन सकता है कि इस तरह बंदा है वो क्या फिर करेगा अगर वो पहले मतलब इस्लामाबाद में था, वो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया, क्योंकि वो अगर डिपार्टमेंट सूबों के पास चले गया प्रोविंस तो वो सिविल सर्वेंट ऑफ प्रोविंस बन जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, प्रोविंस को भी नहीं दिया, तो उस बंदे को किसी दूसरी डिपार्टमेंट में इस्लामाबाद में ही एडजस्ट किया जाएगा। ये हमें ये बताता है। इसी सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 हमें क्या बताता है कि जो 2, 3 और 4 जिन सर्वेंट की ट्रांसफ़र हो जाती है अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 3 एंड 4 तो उनकी सीनियरिटी जो है वो भी कंसर्न प्रोविंस डिवीजन या माइनॉरिटी के रूल्स के मुताबिक होंगे, यानी कि फेडरल के रूल्स के मुताबिक नहीं होंगे। उनकी जो ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो अकॉर्डिंग टू जिस जिस प्रोविंस में रूल्स होते हैं या मिनिस्ट्री जिनमें उस एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी भी वो लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। इसी तरह हमारे पास ये 6 जो है, जिस तरह हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद की बात की गई तो यहाँ पे फाटा गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की बात की गई कि इनको क्या किया जाएगा। अगर फाटा है गिलगित बल्तिस्तान के है तो इस तरह उनको जो है एडजस्ट किया जाएगा बाय दी ऑर्डर मेड बाय प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट ऑर्डर उनके लिए करेगा तो उनको अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट किया जाएगा फाटा गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के एम्प्लॉय को, सिविल सर्वेंट को। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 जो है हमें पढ़ाता है टेन्योर ऑफिस ऑफ सिविल सर्वेंट जो है, एवरी सिविल सर्वेंट शुड बी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की खुशनुदी से ही वो काम कर सकता है कोई भी सिविल सर्वेंट। अगर उसके काम से प्रेसिडेंट खुश ना हो तो वो उसको निकाल भी सकता है। नंबर 5 अपॉइंटमेंट। वो सिविल सर्वेंट जो सिविल सर्वेंट कौन होते हैं जो ऑल पाकिस्तान सर्विस में बिलोंग करते हैं, जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया ऑल पाकिस्तान सर्विस, सिविल सर्विस ऑफ फेडरेशन या सिविल पोस्ट, सिविलियन पोस्ट विद डिफेंस, ये जो है सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट जो है, इनिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो या तो प्रेसिडेंट खुद करेगा या कोई बंदा जो प्रेसिडेंट जो है अपने बिहाफ से उसको अथॉरिटी दे देता है तो वो कर सकता है। इनकी अपॉइंटमेंट या प्रेसिडेंट खुद करेंगे या जो है कोई बंदा जो इनकी अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट ने अथॉरिटी दी हो तो वो कर सकता है इनकी अपॉइंटमेंट। इसी तरह सेक्शन 6 प्रोबेशन पीरियड। कोई जो है अपॉइंट हो गया है तो अपॉइंटमेंट के बाद हमारे पास होती है प्रोबेशन पीरियड। अगर कोई एडहॉक अपॉइंटमेंट ना हो बल्कि परमानेंट अपॉइंटमेंट हुई हो तो उसकी जो है सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट हुई हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 तो उसका पहले एक प्रोबेशन पीरियड होगा। कोई इनिशियल अपॉइंटमेंट हो तो उसका भी प्रोबेशन पीरियड होगा, या कोई ट्रांसफ़र या प्रमोशन के ज़रिए किसी न्यू पोस्ट में आया हो तो उसका भी अकॉर्डिंगली प्रोबेशन एक पीरियड होगा। ये हमें ये बताता है।
सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 3 हमें क्या बताता है कि अगर कोई प्रोबेशन पीरियड में रहते हुए जो उसको वैलिड एग्जामिनेशन चाहिए होंगे, किसी डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम होंगे, पेपर होंगे, टेस्ट होंगे या कोर्स होंगे या कोई ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, जिस तरह एजुकेशन में हम भर्ती होते हैं तो फिर हमें डिफरेंट जो है ट्रेनिंग होती है, फिर उसके पेपर होते हैं, वो पास करने होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड आपको ये एग्ज़ाम, टेस्ट, कोर्स सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड में ही कंप्लीट करने होंगे। अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया तो जो इनिशियली अपॉइंटमेंट लोग हैं उसको जो है जॉब से डिस्चार्ज मतलब फारिग कर दिया जाएगा, या जो प्रमोशन पे आए हो न्यू पोस्ट में, मतलब पहले सब इंस्पेक्टर की जॉब पे हो, फिर उनकी प्रमोशन होगी इंस्पेक्टर की जॉब पे, फिर वो प्रोबेशन पीरियड में आ गए, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में जो है एग्ज़ाम या टेस्ट या कोर्स उन्हें कंप्लीट नहीं किया गया, तो उनको दोबारा जो है अपनी प्रीवियस सीट में एलोकेट कर दिया जाएगा, यानी कि इंस्पेक्टर पे जो प्रमोशन जिनकी हुई थी उनको दोबारा सब इंस्पेक्टर में लगा दिया जाएगा। तो ये सेक्स प्रोबेशन का ये हमें बताता है। इसी तरह कोई अगर न्यूली अपॉइंटमेंट हो तो उनका कैरेक्टर के बारे में भी वो डिपार्टमेंट उनके बारे में पूछ सकता है, यानी कि उनके गांव मोहल्ले में उनके कैरेक्टर वगैरह के बारे में भी पूछ सकता है, ये हमें ये बताता है। तो यहाँ तक हमारे पास 6 जो है सेक्शन हो गए कंप्लीट। इंशाल्लाह आई होप कि मैं बाकी सेक्शन भी आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तब अपलोड करूँगा जब इस वीडियो पे 100 रिएक्शन यानी लाइक्स या कमेंट्स आ जाए। आई होप कि मैंने आसानी से ये समझा दिए होंगे। थैंक यू।